अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाइडलाइंस फॉर मेकिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट एंड को-वर्कर्स। आपको ऑलरेडी ही पता है इस बात का कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। नर्सिंग के हवाले से हम जो है ये चैप्टर देख रहे हैं कि इसके क्या रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या क्या इसकी काम है, किस तरह से इसमें हमें फैसिलिटेट करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ये देखना है कि एक जो नर्स है उसका अपने जो को वर्कर्स हैं जिनके साथ वो काम कर रही है, हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो और पेशेंट के साथ, इन दोनों के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप है यानी किस तरह से उसने इनसे बात करनी है, क्या उसका तरीकाकार होना चाहिए, इसके बारे में हमने जो आज है ना वो गाइडलाइंस देखनी है। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट, सबसे पहले वो कह रहा है कि एड्रेस एवरीवन बाय नेम रिस्पेक्टिंग एवरीवन। सबसे पहले वो कह रहा है कि अगर आप किसी से बात भी करने लगे हैं ना तो उसके जो है ना वो आपने इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उसके नाम से आपने बुलाना है। किसी से भी हम बात करने लगे हैं, हमें कुछ चाहिए, हमने उसको कुछ कहना है, तो हमने क्या करना है कि उसके साथ रिस्पेक्ट से और उसके उसका नाम लेके, बकायदा आपको पता है कि हर बंदे का एक नाम होता है, तो उसको जो है ना वो हमने नाम से बुलाना है, या हम मैडम या सर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि वर्क विद को वर्कर्स एंड नॉट गिव ऑर्डर्स टू देम। जब हम अपने को वर्कर्स के मीन है कि आप जब अपने फैकल्टी के लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं ना, फर्ज करें एक हॉस्पिटल में एक नर्स जो है वो दूसरी नर्स के साथ जब काम कर रही होती है तो वो जो है उसको ऑर्डर नहीं दे सकती, ऑर्डर जो है वो उसको नहीं दे सकती। दोनों ने जो है वो मिलके ही काम करना होता है। जो भी काम उनके अंडर आ रहा होता है, उनकी ड्यूटी के अंदर जो भी काम आ रहा होता है वो दोनों ने मिलके करना होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि क्लियर डाउट, एडमिट इग्नोरेंस एंड try to learn from everyone person and each situation। अब इसमें वो कह रहा है कि आपने उसके जो डाउट है ना वो क्लियर करने हैं, चाहे आपस के कोवर्कर्स के हैं या फिर पेशेंट के डाउट हैं, उनको क्या करना है आपने क्लियर करना है। और अगर किसी बात के हवाले से जो है वो ना समझ है, उन्हें नहीं समझ आ रही, तो इस सिचुएशन में भी आपने जो है ना वो उनकी हेल्प करनी है। नेक्स्ट है मेंटेन स्ट्रिक्टनेस एंड डिसिप्लिन। अब स्ट्रिक्टनेस एंड डिसिप्लिन से ये चीज है कि आपने अपने काम में जो है ना वो डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, यानी जो काम आज का है उसको आज पे ही करना है। और इसमें डिसिप्लिन एक चीज ये आ जाती होती है कि आपका जो काम है ना वो आपने अपनी ड्यूटी के अंदर अंदर ही करना होता है। यानी अगर आपकी ड्यूटी सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक है तो आपने जो अपना काम है वो स्ट्रिक्टनेस के साथ, सख्ती के साथ और डिसिप्लिन के साथ, नज्म ज़ब्त के साथ आपने अपना काम अपनी ड्यूटी के अंदर अंदर करके जाना है। फिर है लर्न स्पिरिट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, रीजनेस फॉर एवरी वर्क। अब आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, स्पिरिट भी होना चाहिए, जज्बा भी होना चाहिए, लॉयल्टी भी होनी चाहिए, वफादारी भी होनी चाहिए, ऑनेस्टी भी होनी चाहिए और ईमानदारी भी होनी चाहिए। यानी कि आप अपना काम जो है वो एक तो जज्बे के साथ करें, दूसरा वो वफादारी के साथ करें, तीसरा जो है वो आपने ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी के अंदर जो भी आपका काम है वो आपने डिसिप्लिन के साथ करना होता है। फिर है कैरी आउट डॉक्टर ऑर्डर्स विलिंग एंड सिंसियरली, यानी डॉक्टर की तरफ से पेशेंट के हवाले से जो भी ऑर्डर दिए गए हैं या वैसे कोई ऑर्डर दिया गया है तो उसको आपने जो है वो कैरी आउट करना है। उसको आपने वो जैसे डॉक्टर्स ने जो काम दिया है उसकी आपने वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं और इसमें पर्सन पेशेंट के साथ और को वर्कर्स के साथ इस लिहाज से क्या रिलेशनशिप है एक नर्स का, उस हवाले से ये कुछ गाइडलाइंस हैं। कुछ आपकी बुक्स में भी दी हुई हैं तो उधर से भी आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन ये डिफाइन हम देखते हैं कि इसमें वो क्या कह रहा है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? इट इज टर्म, ये एक टर्म है, मीन्स टू ट्रांसमिटिंग और गिविंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बिटवीन पीपल। यानी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि ट्रांसमिटिंग, अपने मैसेजेस को ट्रांसलेट करना उनकी तरफ से, जिनको आपने ट्रांसलेट किया उनकी तरफ से रिसीव करना, और ये कोऑर्डिनेशन किन के दरमियान हो रही है? लोगों के दरमियान हो रही है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक वो साइंस भी है और एक आर्ट भी है जो कि हेल्प करती है डिग्री ऑफ वन किसी भी शख्स की, एंड गुड रिपोर्ट और अच्छी रिपोर्ट देती है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनहेंस व्हेन इज दिस अ फ्री, फ्रैंक एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो तभी वेल एंड गुड काम कर सकता है जब आप किसी के साथ फ्री हैंड, फ्रैंक और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आप काम करते हैं, उसके साथ बात करते हैं, तो वो जो है कम्युनिकेशन वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। ये है इसकी डिफाइन प्रॉपर, आपने इसी तरह से इसकी डिफाइन लिखनी है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आ जाता होता है कि इसके एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के। अच्छा, इनके अंदर जो है ना वो 3-4 चीजें आपने याद करनी है। सबसे फर्स्ट पे आ जाता होता है रिफरेंट। ये जैसे उन्होंने बुक पे दिए हुए, बिल्कुल आपने इसी तरतीब के साथ कम्युनिकेशन के जो है वो एलिमेंट्स लिखने हैं। सबसे पहले है रिफ्रेंड। रिफ्रेंड का मतलब ये होता है मोटिवेशन करना। यानी एक पर्सन है जो कम्युनिकेशन कर रहा है, या वो कोई लेक्चर वगैरह दे रहा है, या वो कहीं की स्पीच वगैरह कर रहा है, तो दूसरों की तरफ से जो उसको मोटिवेशन मिलती है, जब वो इंडिविजुअली जब वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है दूसरे लोगों के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रेंड। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है। सेकंड है सेंडर। सेंडर जो कम्युनिकेशन भेज रहा है या गुफ्तगू जो कर रहा है या वो बाय मैसेज कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, ही इज द पर्सन हु इनिशिएट द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी ये ऐसा बंदा है जो कम्युनिकेशन को जो है ना वो सेंड कर रहा है, भेज रहा है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि मैसेज, जिस चीज को, जिस बात को हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं मैसेज। स्टेप थर्ड है मैसेज। इट इज अ इंफॉर्मेशन सेंड बाय द सेंडर, यानी भेजने वाले की तरफ से जो भी मालूमात इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम मैसेज बोलते हैं। नेक्स्ट है चैनल। पॉइंट नंबर 4 है चैनल। चैनल में वो ये कह रहा है कि दीज आर मीन्स ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस, के जो मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं लोगों की तरफ, उन वो कहाँ पे किए जाते हैं? चैनल्स पे, टीवी पे। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट 2 पॉइंट हमारे इधर हैं, पॉइंट 5 एंड 6। अब इसमें वो कह रहा है कि रिसीवर यानी सेंडर की तरफ से जो मैसेज सेंड किया गया है, फिर वो चैनल्स पे अपलोड हुआ, उसके बाद जो आगे रिसीव कर रहे हैं यानी जो लोग रिसीव कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि ही इज द पर्सन टू होम द मैसेज इज सेंड। यानी उसकी तरफ से जो मैसेज सेंड किया गया है, जो दूसरे पर्सन ने रिसीव किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीवर। फिर वो कह रहा है कि फीडबैक है। इस सारे प्रोसेस के बाद हमने जो फीडबैक लेना है वो क्या है? इट इज द मैसेज द रिसीवर रिटर्न्स टू द सेंडर, इट इज आल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्स। यानी रिसीवर की तरफ से सेंडर को जो फीडबैक दिया जाता है, जैसे कि अब मैं आपको लेक्चर जो है वो दे रही हूँ, रिकॉर्ड लेक्चर में प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इसकी कितनी समझ आई होगी, कौन सा टॉपिक आपको समझ आया, कौन सी चीज आपको समझ आई है, तो उसका जो फीडबैक आप मुझे देंगे ना उसको हम रिस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको ये समझ आया हो
और इसके साथ आप इसके नोट्स वगैरह भी बनाते जाएं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो आज हमने इसकी गाइडलाइंस देखी है, उसके बाद हमने जो है वो डिफाइन देखी है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स देखे हैं। आगे इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट वो हम कल के लेक्चर में जरूर डिलीवर करेंगे। तो आपको समझ में आया हो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।